जरा कल्पना कीजिए कि कोई इंसान एक बहुत ही शानदार रेस्टोरेंट में जाता है। एकदम बढ़िया माहौल है, हल्की हल्की रोशनी, संगीत बज रहा है। वो अपनी टेबल पर बैठता है और मेन्यू से अपना सबसे मनपसंद और महंगा खाना ऑर्डर करता है। हाँ, यहाँ तक तो सब बिल्कुल सामान्य लग रहा है। बिल्कुल। लेकिन इसके बाद वो कुछ ऐसा करता है जो मतलब थोड़ा पागलपन लग सकता है। खाना अभी बनना शुरू भी नहीं हुआ है, किचन में शायद सब्जियों भी नहीं कटी होंगी, लेकिन वो इंसान शेफ को बाहर बुलाता है और उसके हाथ में एक बहुत बड़ी टिप रखता है और पूरे उत्साह के साथ कहता है कि इतने लाजवाब और स्वादिष्ट खाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बाप रे! मतलब खाना टेबल पर आया ही नहीं और टिप पहले ही दे दी गई। हाँ, एग्जैक्टली। खाना अभी पका तक नहीं है, लेकिन टिप और शुक्रिया पहले ही दिया जा चुका है। तो सवाल ये है कि क्या ये इंसान सच में पागल है या फिर इसमें कोई बहुत गहरा रहस्य छिपा है। अगर हम इसे सामान्य तर्क की कसौटी पर देखें, तो हाँ, ये इंसान पूरी तरह से बेवकूफ़ी लगेगा। क्योंकि हम इंसानों की फितरत और हमारी पूरी जो सामाजिक व्यवस्था है ना, वो कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और परिणाम के नियम पर चलती हैं। दुनिया का सीधा सा नियम है, पहले हमें कोई सेवा मिलती है या कोई सफलता मिलती है और उसके बाद ही हमारे भीतर से आभार या थैंक यू निकलता है। राइट। मतलब बिना कुछ प्राप्त किए शुक्रिया कहना तो हमारे स्वभाव के बिल्कुल उलट है। बिल्कुल। खाली हाथ रहकर किसी चीज के लिए धन्यवाद देना हमारे लॉजिकल दिमाग को पचता ही नहीं है। कि यूनिवर्स से कुछ भी पाने का सबसे बड़ा रहस्य यही है, उसे एडवांस में धन्यवाद देना। अब मैं ये सोच रही थी कि एक आम इंसान के लिए ये समझना कितना मुश्किल है। मुश्किल कैसे? मतलब जो सफलता, जो पैसा या जो रिश्ता उसके पास है ही नहीं, बल्कि जिसकी कमी से वो हर दिन जूझ रहा है, परेशान है, उसके लिए वो सच्ची खुशी के साथ शुक्रिया कैसे अदा कर सकता है? ये तो खुद से झूठ बोलने वाली बात हो गई ना। इंसान का जो मस्तिष्क है वो एक सुपर कंप्यूटर की तरह शक्तिशाली है, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी तकनीकी कमजोरी कह लीजिए या फीचर कह लीजिए, वो है हमारा दिमाग एक बहुत ही ज्वलंत, स्पष्ट कल्पना और असल बाहरी सच्चाई के बीच फर्क नहीं कर पाता है। वेट, सच में फर्क नहीं कर पाता? बिल्कुल नहीं। जब कोई व्यक्ति किसी मनचाही चीज को पाने से पहले ही अपनी आंखें बंद करके पूरी भावनाओं के साथ उसका अनुभव करने लगता है और कृतज्ञता महसूस करता है, तो मस्तिष्क उस कल्पना को एक वास्तविकता के रूप में दर्ज कर लेता है। उसे लगता है कि ये घटना असल में घट रही है। ये ऊर्जा, वाइब्रेशन और अवचेतन मन जैसे शब्द सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा पुशबैक देना होगा यहाँ। असल जिंदगी की कड़वी सच्चाई में ये कैसे टिकते हैं? आप कोई उदाहरण देना चाहेंगी? हाँ, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसके सिर पर लाखों का कर्ज है, उसकी नौकरी भी जाने वाली है और घर में भयंकर तनाव है। अब स्रोत कहता है कि उस स्थिति में भी मानसिकता को कमी से हटाकर समृद्धि की ओर ले जाना चाहिए। लेकिन उस कर्ज में डूबे हुए इंसान के लिए रोज सुबह उठकर खुद से ये कहना कि धन्यवाद यूनिवर्स, मैं बहुत अमीर और सफल हूं, क्या ये खुद से एक बहुत बड़ा और क्रूर झूठ बोलना नहीं है? मैं समझ रहा हूँ, ये एक बहुत ही जायज संदेह है। लेकिन अगर हम इसे कॉग्निटिव साइंस यानी संज्ञानात्मक विज्ञान के नजरिए से देखें, तो यहाँ बात झूठ बोलने की नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है मस्तिष्क के फिल्टर को बदलने की। मस्तिष्क का फिल्टर मतलब? हाँ, हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं, शॉर्ट में आरएएस। आरएएस। इस ब्रह्मांड में और हमारे आसपास हर सेकंड लाखों सूचनाएं होती हैं, नए अवसर होते हैं, लेकिन हमारा दिमाग उन सबको एक साथ प्रोसेस नहीं कर सकता। राइट, वो तो ओवरलोड हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो वो सिर्फ उन्हीं चीजों को फिल्टर करके हमारे सामने लाता है जिस पर हमारा ध्यान सबसे ज्यादा केंद्रित होता है। तो जब वो कर्ज में डूबा इंसान दिन भर सिर्फ यही सोचता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बर्बाद हो गया, तो वो ब्रह्मांड में कमी की ऊर्जा भेज रहा है। और सबसे बड़ी बात, उसका जो आरएएस है वो उसे सिर्फ वही रास्ते और वही चीजें दिखाएगा जो उसे और कर्ज में डुबोएंगी। तो मतलब वो इंसान अनजाने में ही अपनी उस बुरी स्थिति को लॉक कर रहा है। बिल्कुल, वो उसी लूप में फंस जाता है। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति यूनिवर्स को धन्यवाद देना शुरू करता है और खुद को समृद्ध मानता है, तो उसका ऊर्जा स्तर और मस्तिष्क का फोकस एकदम से बदल जाता है। उसका जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है वो अब समृद्धि और अवसरों को खोजना शुरू कर देता है। अच्छा, तो वो फिल्टर बदल गया। हाँ, अचानक उसे अखबार में कोई नई नौकरी का विज्ञापन दिख जाता है जो पहले भी वहीं था लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया, या किसी पुराने दोस्त से बात करते हुए कोई नया बिजनेस आइडिया मिल जाता है। वो चीजें पहले भी वहीं थी लेकिन उसके कमी वाले माइंडसेट के कारण उसे दिखाई नहीं दे रही थी। तो ये जो आंतरिक बदलाव है,
ये इंसान के काम करने के तरीके को बदलता है और फिर बाहरी सफलता आती है। ये तो बहुत ही लॉजिकल लग रहा है। और अगर ये दिमागी रीप्रोग्रामिंग इतनी ही शक्तिशाली है तो इसे किसी ऐसे इंसान पर काम करना चाहिए जिसकी जिंदगी सच में पूरी तरह पटरी से उतर चुकी हो। बिल्कुल काम करता है। और स्रोत ने अपनी बात साबित करने के लिए जो कहानियां दी हैं उनमें मुझे रवि का जो नैरेटिव आर्क है वो सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा। अगर हम थ्योरी से निकलकर असल जिंदगी के परिणामों की बात करें ना तो रवि की कहानी इस पूरी चर्चा का केंद्र बिंदु बन जाती है। हाँ, रवि की शुरुआती स्थिति को समझना यहाँ बहुत जरूरी है, क्योंकि वो उस जगह पे था जिसे हम रॉक बॉटम चाहते हैं, एकदम निचले स्तर पर। हाँ, स्रोत के अनुसार रवि कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसे सिर्फ छोटी मोटी परेशानियां थीं। वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसे उसके अपने परिवार वाले, उसके नजदीकी दोस्त और यहाँ तक कि ऑफिस के लोग भी एक नाकाम इंसान मानते थे। सोचिए उस इंसान पर क्या बीत रही होगी। हर तरफ से उसे यही सुनने को मिलता था कि वो जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकता। इस तरह के लगातार नकारात्मक माहौल में किसी भी इंसान का आत्मसम्मान तो पूरी तरह कुचल ही जाता है। सही कहा आपने। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। एक ऐसे गहरे अंधेरे में था जहां से बाहर निकलने का उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। और ऑफिस में भी वो पिछले 2 साल से एक प्रमोशन के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन हर बार उसे नजरअंदाज कर दिया जाता था। हताशा की चरम सीमा। बिल्कुल। फिर उसकी जिंदगी में एक बदलाव का बिंदु आता है। वो ऐसे ही थकाहारा इंटरनेट पर कुछ देख रहा होता है और उसे एक वीडियो मिलता है जिसमें इसी थैंक यू यूनिवर्स और एडवांस ग्रैटिट्यूड के बारे में बताया गया था। उस निराशा के क्षण में रवि तय करता है कि मेरे पास खोने के लिए वैसे भी कुछ नहीं है, तो क्यों नहीं इसे आजमा लिया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि रवि ने इस अभ्यास को आधे अधूरे मन से नहीं किया। स्रोत बताता है कि उसने एक बहुत ही स्पष्ट और अनुशासित प्रक्रिया अपनाई। हाँ, उसने क्या क्या किया था एग्जैक्टली? सुबह उठते ही उसका सबसे पहला काम होता था ये बोलना, धन्यवाद यूनिवर्स, मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। और रात को सोने से ठीक पहले, जब हमारा अवचेतन मन सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है, वो कहता था मैं सफल हो चुका हूं। सिर्फ बोलता था या कुछ और भी करता था? बोलने के साथ साथ वो हर दिन 5 मिनट आंखें बंद करके उस सफलता को विजुलाइज करता था। वो कल्पना करता था कि लोग उसे बधाई दे रहे हैं और वो एक बड़े से केबिन में बैठा है। इस पूरी कहानी में ना जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है परिणामों की टाइमलाइन। ये कोई 10-20 साल लंबी तपस्या नहीं थी। स्रोत के अनुसार पहले हफ्ते में ही रवि के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आया। हाँ, और वो बदलाव भारी नहीं था शुरुआत में। राइट? बाहरी दुनिया में कुछ नहीं बदला था, लेकिन उसे अपने भीतर एक अजीब सी शांति महसूस होने लगी। उसका जो खोया हुआ आत्मविश्वास था वो वापस लौटता हुआ महसूस हुआ उसे। और यही आंतरिक बदलाव वो पहला संकेत था कि उसका जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है वो उस नई वास्तविकता को स्वीकार कर रहा है। और फिर चीजें बहुत तेजी से बदलने लगीं। तीसरे हफ्ते तक आते आते रवि को अचानक से एक बहुत बड़ा क्लाइंट मिल गया और ठीक 1 महीने बाद, सिर्फ 30 दिनों के इस अभ्यास के बाद, उसे ऑफिस में वो प्रमोशन मिल गया जिसके लिए वो 2 साल से दर-दर भटक रहा था। ये सच में अद्भुत है। हाँ, और जो सहकर्मी कल तक उसे ताने मारते थे ना, वे खुद हैरान होकर पूछने लगे कि भाई तुम में इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया। वैसे इस स्रोत ने रवि के अलावा कुछ और उदाहरण भी दिए हैं जो इसी पैटर्न को पुष्ट करते हैं। जैसे एक और व्यक्ति की कहानी है जो हर काम में खुद को असफल मानता था, लेकिन इसी कृतज्ञता के निरंतर अभ्यास से कुछ ही महीनों में उसके जीवन में एकदम अप्रत्याशित अवसर आने लगे। हाँ, वो महिला वाला उदाहरण भी था ना? बिल्कुल। एक महिला का उदाहरण है जिसने अपनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद रोज एक खुशहाल और संपन्न जीवन की कल्पना की, यूनिवर्स को धन्यवाद दिया और कुछ समय बाद उसका वास्तविक जीवन सचमुच उसकी उस सुंदर कल्पना जैसा ही हो गया। यहाँ मुझे थोड़ा रुककर एक सवाल पूछना है आपसे। देखिए, रवि की सफलता बहुत ही शानदार है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या हम इसे सिर्फ यूनिवर्स का चमत्कार मान लें? आपका इशारा किस तरफ है? एक शक्की दिमाग तो ये भी सोच सकता है ना कि जब रवि ने रोज 5 मिनट खुद को सफल मानना शुरू किया तो उसका डर और उसकी घबराहट खत्म हो गई। जब वो क्लाइंट से बात करने गया होगा तो वो एक हारे हुए इंसान की तरह नहीं बल्कि एक आत्मविश्वासी व्यक्ति की तरह बात कर रहा था। हाँ, उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई होगी। एग्जैक्टली, उसकी आवाज में दम आ गया होगा। तो क्या ये संभव नहीं है कि यूनिवर्स ने कोई जादू वादू नहीं किया, बल्कि ये सिर्फ खुद पर विश्वास जगाने की एक बहुत ही बेहतरीन मनोवैज्ञानिक ट्रिक थी जिसने उसे वो क्लाइंट और प्रमोशन दिलवा दिया? ये एक बहुत ही
तार्किक विश्लेषण है। और सच कहूं तो एक मनोवैज्ञानिक बिल्कुल यही कहेगा कि रवि ने कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग यानी संज्ञानात्मक पुनर्रचना के जरिए अपने डर को आत्मविश्वास में बदल लिया। राइट। लेकिन दूसरी ओर एक आध्यात्मिक व्यक्ति कहेगा कि उसने अपनी ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी को ब्रह्मांड की समृद्धि की ऊर्जा के साथ मिला लिया। पर स्रोत का जो मुख्य संदेश है वो ये है कि कारण चाहे जो भी हो, चाहे वो दिमाग के अंदर का मनोविज्ञान हो या ब्रह्मांड की कोई अदृश्य ऊर्जा, परिणाम पूरी तरह से वास्तविक थे। हाँ, वो तो है। जो प्रमोशन 2 साल की जद्दोजहद, मिन्नतों और मेहनत से नहीं मिला, वो अपनी मानसिकता और ऊर्जा को बदलने के महज 30 दिनों के भीतर मिल गया। हाँ, उस इंसान की हकीकत बदल गई और अंत में यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। बात तो आपकी बिल्कुल सही है। चाहे इसे मनोविज्ञान का नाम दें या ब्रह्मांड का नियम, अगर तरीका काम कर रहा है तो उसे समझना तो जरूरी है। हाँ, अब रवि और बाकी लोगों की सफलता देखकर ये सवाल उठता है कि स्रोत इस पूरी प्रक्रिया को असल जिंदगी में उतारने के लिए क्या ठोस कदम बताता है। हाँ, ये बहुत जरूरी हिस्सा है। क्योंकि सिर्फ हवा में सोचने से तो चीजें नहीं बदलेंगी ना। कोई भी इंसान इस मैनिफेस्टेशन की तकनीक को सही तरीके से कैसे लागू कर सकता है? देखिए, स्रोत ने इसके अभ्यास के लिए कुछ बहुत ही विशिष्ट और संरचित नियम बताए हैं। सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली टिप जो दिया गया है वो है समय का चुनाव। अच्छा, समय भी मायने रखता है? बहुत ज्यादा। स्रोत के अनुसार थैंक यू यूनिवर्स कहने और विजुलाइज करने के लिए सबसे बेहतरीन समय सुबह 4 से 5 बजे के बीच का होता है, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। सुबह 4 बजे उठना तो वैसे ही बहुत मुश्किल काम है। क्या स्रोत ये स्पष्ट करता है कि इसी समय को क्यों चुना गया है? मेरा मतलब है, क्या दिन के 11 बजे यूनिवर्स काम नहीं करता? यूनिवर्स तो हमेशा काम करता है, लेकिन हमारा दिमाग नहीं। इसका एक बहुत ही गहरा वैज्ञानिक कारण है जिसे समझना दिलचस्प है। सुबह 4 से 5 बजे के बीच जब इंसान नींद से उठ रहा होता है तो उसका मस्तिष्क मुख्य रूप से थीटा और अल्फा ब्रेनवेव स्टेट में होता है। अच्छा, इस स्टेट में क्या होता है? इस अवस्था में इंसान का जो तार्किक और शक करने वाला दिमाग है ना, जो हमेशा कहता है कि अरे ये कैसे होगा, ये सब बकवास है, वो पूरी तरह से सक्रिय नहीं होता। वो एक तरह से सो रहा होता है। ओह, तो मतलब कोई रुकावट नहीं होती? एग्जैक्टली। इसलिए इस समय जब कोई इंसान अपने अवचेतन मन में समृद्धि का विचार डालता है तो वो बिना किसी रुकावट के सीधे गहराई में चला जाता है। और इसके अलावा स्रोत दिन भर में कम से कम 5 बार अपनी इच्छा के लिए यूनिवर्स को धन्यवाद देने की बात भी कहता है, ताकि वो जो फ्रीक्वेंसी है वो दिन भर बनी रहे। ये तार्किक दिमाग वाली बात मुझे काफी समझ में आती है। और इसके अलावा मैंने देखा कि स्रोत एक और बहुत ही व्यवहारिक तरीके पर जोर देता है, जो है लिखने की शक्ति या ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाना। हाँ, जर्नलिंग बहुत पावरफुल है। स्रोत का दावा है कि अगर कोई इंसान हर दिन सिर्फ 8 मिनट निकालकर अपनी इच्छा को कागज पर वर्तमान काल में लिखता है, मतलब जैसे धन्यवाद यूनिवर्स, मेरा स्वास्थ्य अब बिल्कुल ठीक है, या धन्यवाद यूनिवर्स, मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल चुकी है, तो ये अभ्यास 10 गुना ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि कागज पर लिखने की ये जो प्रक्रिया है, ये महज एक गतिविधि नहीं है। जब कोई व्यक्ति लिखता है तो उसकी आंखें, उसके हाथ और उसका दिमाग, ये तीनों एक साथ काम कर रहे होते हैं। मतलब सारा फोकस एक ही जगह पर आ जाता है। हाँ, और ये शारीरिक क्रिया उन अमूर्त विचारों को एक भौतिक रूप दे देती है, जिससे वो नया विचार अब चेतन मन में और भी अधिक गहराई से अंकित हो जाता है। विज्ञान की भाषा में कहें तो ये मस्तिष्क में नए न्यूरल पाथवे बनाने का एक बहुत तेज तरीका है। ये तो बहुत ही शानदार तकनीक है। लेकिन जहां नियम और तकनीकें होती हैं, वहां गलतियों की गुंजाइश भी सबसे ज्यादा होती है, राइट? बिल्कुल। और स्रोत ने इस पूरी मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया में 3 बहुत बड़ी गलतियों के बारे में सख्त चेतावनी भी दी है, जिनसे बचना बेहद जरूरी है। कौन से हैं वो 3 गलतियां? पहली गलती है लगातार नकारात्मक सोच में फंसे रहना। आप सुबह 4 बजे उठकर अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन दिन भर नेगेटिव सोच रहे हैं तो कोई फायदा नहीं। दूसरी गलती है यूनिवर्स की इस पूरी प्रक्रिया या अपनी ही कल्पना पर शक करना, जो कि मैनिफेस्टेशन को वहीं रोक देता होगा। एकदम। और तीसरी, जो सबसे आम गलती है, वो है बार बार ये सोचना कि मेरी इच्छा कब पूरी होगी। यहीं पर आकर मुझे लगता है कि ये प्रक्रिया सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाती है। मतलब इंसान की फितरती नतीजे खोजना है ना, सोचने के लिए बहुत कुछ है।